जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी यहाँ लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है और आज का जो हमारा विषय है वह है क्रिया योग। क्रिया योग का रहस्य क्या है? तो महर्षि पतंजलि साधना पाद का जो प्रारंभ करते हैं, पतंजलि योग सूत्र का दूसरा अध्याय साधना पाद, साधन पाद के नाम से जाना जाता है। इसमें भी साधनों का वर्णन है, समाधि के साधन, योग के साधन, उसी के विषय में यहां पर बताया गया है। तो समाधि के साधन और योग के साधन इस अध्याय में मिलेंगे। तो क्रिया योग को पहला साधन बताया गया है। क्रिया योग क्या है? क्रिया योग की विचारधारा, वैसे हम वर्तमान युग में एक गृहस्थ संत हुए श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जी, उनके गुरुदेव नित्य सिद्ध नित्य अवतारी श्री महाअवतार बाबा जी के नाम से जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं। नित्य अवतारी कहे जाते हैं। अवतार तीन प्रकार के होते हैं, नित्य, निमित्त और आवेश। तो वो नित्य अवतारी कहे जाते हैं, हमेशा ही रहते हैं इसलिए। तो क्रिया योग वास्तव में है क्या? क्रिया से तात्पर्य है कि कुछ क्रियाएं इसमें होंगी जो बताई जाएंगी। निश्चय ही कुछ करने के लिए कुछ कहा जाएगा। उन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप आप समाधि लाभ को प्राप्त करेंगे, आप परमानंद को प्राप्त करेंगे, आप चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे, आप मुक्ति लाभ को प्राप्त करेंगे, मुक्ति से लाभान्वित होंगे। यद्यपि समाधि की अवस्था वो अवस्था है जहां कोई क्रिया नहीं होती, जहां कोई कर्म बंधन नहीं होता, लेकिन यहां पर क्रिया योग अर्थात कुछ करना, कुछ करने से क्रिया, कुछ क्रियाएं हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं, कुछ अभ्यास हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। उन अभ्यास को फॉलो करने से, और लेकिन यह फॉलो करना अनुशासन का विषय है। अनुशासन मतलब सेल्फ डिसिप्लिन, वो डंडा मारने वाला डिसिप्लिन नहीं, जबरदस्ती का डिसिप्लिन नहीं। जब तक साधक को, जब तक योगी को अपनी समझ नहीं होगी तो कोई उससे जबरदस्ती नहीं करवा सकता। ठीक है? तो यह विवेक पहले जागृत होना चाहिए। तो क्रिया योग, महर्षि पतंजलि क्रिया योग में तीन क्रियाएं बता रहे हैं कि तीन विषयों का, तीन चीजों का अभ्यास साधक को जरूर करना चाहिए। कौन कौन सा? तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान यह योग की क्रिया है, इसे क्रिया योग कहते हैं। तपः स्वाध्याय, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, यह तीनों ही चित्त प्रसादन का कारण है, हेतु है, क्रियाएं हैं। इन तीनों से चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होती है। महर्षि व्यास इसका भाष्य करते हुए यही लिखते हैं कि इससे चित्त की प्रसन्नता, तप रहित पुरुष को योग सिद्ध नहीं हो सकता। कोई कहेगा कि मैं योगी बनूंगा और वो तप नहीं करेगा तो कभी उसे योग की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। अनादि काल से कर्म, क्लेश और वासनाएं बुद्धि में चित्रित हुई विषय जाल को उठाने वाली अशुद्धि हैं। वह वासनाएं कर्म आदि बिना तप के नहीं नाश हो सकते, बिना तप किए कुछ नहीं होने वाला। लेकिन महर्षि व्यास भाष्य में, योग सूत्र के व्यास भाष्य में जो व्यास जी का भाष्य है, वो कहते हैं कि चित्त की प्रसन्नता ही तप से प्राप्त होता है। लेकिन ज्यादातर लोग समझते हैं कि तप से तो कष्ट की प्राप्ति होती है।
तप चित्त को प्रसन्न करने वाला है। चित्त प्रसादन ममाधमान मनेना सेव्यमीति मन्यते। कि चित्त को प्रसन्न करने वाला तप और निरंतर अर्थात लगातार सेवन करने योग्य, ऐसा योगी लोग मानते हैं। तो तप का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। ओंकार आदि पवित्र करने वाले नामों का स्मरण करना चाहिए, यह स्वाध्याय में आता है। तो तप का अभ्यास करना चाहिए, लेकिन तप का अर्थ मात्र शरीर को कष्ट पहुंचाना नहीं है। जब महर्षि पतंजलि यहाँ पर तप की बात कर रहे हैं और वेद व्यास जी उस तप को समझा रहे हैं, तो उनके अनुसार तप का उद्देश्य अपने चित्त को एकाग्र करना। तप का उद्देश्य जबरदस्ती शरीर को कष्ट देना नहीं है। यहां पर हो सकता है कि पुराणों में कहीं पर तप की चर्चा हो तो वहां पर कष्ट से उसका संबंध हो कि अपने शरीर को कष्ट दो बहुत, नहीं। शरीर को एक संतुलन की अवस्था में ले आओ, शरीर को भी मन को भी। इसलिए आपका सोना, खाना, पीना, रहना सब कुछ एक संतुलन में चलना चाहिए। बहुत ज्यादा आप आरामदेह ना बने और आराम वाली जिंदगी ना जिए। थोड़ा सा शरीर को संतुलन में रखने के लिए शरीर को कष्ट भी दो। नहीं तो ज्यादातर आदमी को होता है कि आदमी धन अर्जित करता है तो कई बार बहुत अधिक भोग वृत्ति में लिप्त हो जाता है। यह समस्या देखने में कई लोगों के साथ आती है। तो ऐसी वृत्ति को ना अपनाएं, इससे संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, आप भोग करिए, आप थोड़ा सा आराम करिए, लेकिन थोड़ा सा मेहनत भी करिए, कष्ट भी सहिए। मतलब कुल मिलाकर देखिए, सिद्धांत यही है कि आप एक संतुलन को बना के चलिए जीवन में। असंतुलित जीवन मत जीजिए, चाहे वो खाने पीने के मामले में हो, चाहे वो सोने के मामले में हो, चाहे वो आराम करने के मामले में हो। तो हर विषय में एक संतुलन का विकास करना, और वो संतुलन के विकास करने के लिए जो भी हम करते हैं वो सब तप ही है, वो सब तप के ही श्रेणी में आएगा। तो तप करना ही चाहिए, तप करना ही चाहिए। तो यदि आप ऐसा तप नहीं करते, अब आसनवादी हठ योग में बहुत सारे आसन बताए जाते हैं। हठ योग वास्तव में योग का तंत्र ग्रंथ के रूप में माना जाता है। तो योग तंत्र हम उससे सीखते हैं, ज्ञान तंत्र उसे कहते हैं। तो जो हठ योग है उसमें कई सारी मुद्राएं और आसन का अभ्यास हमारे शरीर को एक संतुलित अवस्था में ले आता है, एक लचीलापन शरीर के अंदर ले आता है। तो हमें यह समझना चाहिए और समझकर हमें तप का अभ्यास करना चाहिए, हमें तप पर ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी क्रियाओं को करना तप की श्रेणी में आ जाएगा। तो तप निश्चय ही करना चाहिए। दूसरा है स्वाध्याय। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। स्वाध्याय का अर्थ है, स्वाध्याय का अर्थ महर्षि व्यास ने, वेद व्यास जी ने जो स्वाध्याय का अर्थ किया है, तो स्वाध्याय का अर्थ उन्होंने ओंकार के प्रणव के अभ्यास से भी लिया है। ओंकार आदि पवित्र करने वाले नामों का स्मरण, जप, मुक्ति प्रतिपादक शास्त्रों का अध्ययन। स्वाध्याय में अध्ययन आएगा, चिंतन, मनन और अध्ययन। स्वाध्याय में देखिए 3 क्रियाएं हैं, चिंतन, मनन और अध्ययन। अध्ययन कौन सा अध्ययन? क्या पौराणिक कथा कहानियों को पढ़ना अध्ययन नहीं। स्वाध्याय जो आपको आत्मज्ञान की ओर ले जाए, स्वाध्याय जो आपको आत्मज्ञान की ओर ले जाए, वह स्वाध्याय है। ठीक, जिसमें आत्मज्ञान की चर्चा हो, स्वयं को जानने की चर्चा जिसमें हो, वह स्वाध्याय है। और जहां आत्मज्ञान का विषय नहीं, वहां कोई स्वाध्याय भी नहीं। ठीक, वहां कोई फिर स्वाध्याय भी नहीं। तो आत्मज्ञान की जहां चर्चा हो, ऐसे जैसे पतंजलि योग सूत्र का अध्ययन भी स्वाध्याय है, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन भी स्वाध्याय है, हठ प्रदीपिका जैसे ग्रंथों का अध्ययन भी स्वाध्याय की श्रेणी में आएगा। तो ऐसे ग्रंथों का अध्ययन जहां पर स्वयं को जानने की बात की जा रही हो, स्वयं के अध्ययन की बात कही जा रही हो, सेल्फ एनालिसिस की बात कही जा रही हो,
सेल्फ नॉलेज की बात की जा रही हो, उसे हम स्वाध्याय कहते हैं। तो तप स्वाध्याय, एक तो तप हो गया और फिर स्वाध्याय करना चाहिए, यह अनिवार्य प्रक्रियाएं हैं। और फिर है ईश्वर प्रणिधान, अर्थात ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, मन एकाग्र होगा उससे। ईश्वर प्रणिधान, अगर हम ये 3 क्रियाएं रखते हैं, समझते हैं, तो योग हमारे लिए सरल हो जाएगा। क्रिया योग का फल क्या है? वास्तव में क्रिया योग का उद्देश्य क्या क्रिया योग से मात्र समाधि हो जाएगी? जी नहीं। चित्त की एक वृत्ति होना, ध्यान में लीन होना अनिवार्य है, तब क्रिया योग का लक्ष्य प्राप्त होगा। लेकिन ये सब किस लिए हैं? ये सारे साधन हैं चित्त प्रसादनम के, चित्त की स्वच्छता के। इससे चित्त की स्वच्छता होगी, चित्त वृत्ति का निरोध शुरू होगा। पहले चित्त में वृत्तियां तो सात्विक वृत्तियां आए, तामसी वृत्तियां ना आए। तो चित्त में सात्विकता और चित्त के अंदर संतुलन, स्वच्छता, चित्त की प्रसन्नता, चित्त प्रसादनम हेतु ये क्रिया योग बताया गया है। इसीलिए क्लेशों से मुक्ति के लिए क्रिया योग बताया गया है, क्लेशों से मुक्ति के लिए। तो अगले सूत्र में ही महर्षि पतंजलि इसका रहस्य उद्घाटन करते हैं। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करनार्थश्च, निश्चय वह क्रिया योग समाधि की सिद्धि के लिए और क्लेशों को शिथिल करने के लिए है। वह क्रिया योग समाधि सिद्धि में सहायक है और साथ ही साथ क्लेशों को शिथिल करने के लिए। अब ये क्लेश क्या है? तो क्लेशों का जो रहस्य है वो महर्षि पतंजलि आगे के सूत्रों में बताते हैं। वास्तव में क्लेश क्या है? जो विक्षेपों को पैदा करते हैं, क्लेशों के कारण ही विक्षेप पैदा होते हैं। पहले हमने चित्त विक्षेप के बारे में हमने पढ़ लिया है, सुन लिया है। चित्त विक्षेप में महर्षि पतंजलि ने 9 प्रकार के चित्त विक्षेप बताए हैं। वह चित्त विक्षेप मन को, हमारे चित्त को हमारे घुमा देते हैं, कभी संशय लाते हैं, कभी भ्रांति दर्शन लाते हैं, कभी शारीरिक कष्ट के रूप में सामने आते हैं, कभी निद्रा के रूप में, कभी आलस्य के रूप में, कभी अविरति के रूप में, कभी दंभ के रूप में, अहंकार के रूप में, कभी संशय के रूप में। चित्त विक्षेप अनेकों रूप में हमारे सामने आते हैं। लेकिन ये चित्त विक्षेप क्लेशों से उत्पन्न होते हैं। अगर क्लेशों का ही समाधान हो जाए, यदि क्लेशों का ही समाधान हो जाए, तो यह विक्षेप हमारा कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएंगे। यह विक्षेप हमारा कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विक्षेप जो नियंत्रित होते हैं वो क्लेशों से होते हैं, और वह क्लेश उनका ही निवारण होना चाहिए। अविद्या का निवारण होना चाहिए, अस्मिता का निवारण होना चाहिए, राग द्वेष का निवारण होना चाहिए। तो क्लेशों की चर्चा महर्षि पतंजलि ने की है। अगर उनका निवारण होता है तो चित्त विक्षेप का भी निवारण होगा और निश्चय ही चित्त प्रसन्नता प्राप्त होगी, आनंदानुगत अवस्था प्राप्त होगी, आनंद समाधि की प्राप्ति होगी। महर्षि पतंजलि ने आनंद समाधि की भी चर्चा की है। संप्रज्ञात अवस्था में उन्होंने आनंदानुगत अवस्था का भी वर्णन किया है। तो आनंदानुगत अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी और सारे चित्त विक्षेप दूर हो जाएंगे। तो इन सभी चित्त विक्षेपों को दूर करने के लिए, क्लेशों से मुक्ति के लिए क्रिया योग का उपाय महर्षि पतंजलि ने दिया है कि एक साधक को कैसे योग के मार्ग पर आगे बढ़ना है। तो उसे निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए, चिंतन मनन और फिर अध्ययन, ऐसे ग्रंथों शास्त्रों का अध्ययन जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखाएं, जो हमें आत्मज्ञान का मार्ग दिखाएं। ऐसे ग्रंथों का अध्ययन से स्वाध्याय होता है। या ऐसा प्रवचन सुनना, जैसे कि अभी आप योग सूत्र पे विचार सुन रहे हैं, तो इसको सुनना भी स्वाध्याय है, इसको सुनना भी स्वाध्याय है। तो जहाँ से ऐसी प्रेरणाएं प्राप्त हो, ऐसी प्रेरणाओं की प्राप्ति हो, स्वाध्याय करना चाहिए, ईश्वर प्रणिधान, और फिर साधना में बैठना चाहिए, तप भी करना चाहिए, आसन का भी अभ्यास करना चाहिए, प्राणायाम का अभ्यास, प्रत्याहार का अभ्यास करना चाहिए, धारणा का अभ्यास करना चाहिए। जब इस अभ्यास की प्रक्रिया से चलोगे तो वह तप कहलाएगा। जब चिंतन मनन
जब चिंतन मनन और अध्ययन करोगे तो स्वाध्याय कहलाएगा, और जब ईश्वर का ध्यान या ईश्वर का कुछ नाम स्मरण कर लोगे तो वो ईश्वर प्रणिधान कहलाएगा। तो यह क्रिया युग कहलाएगा। इसमें आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन यह सारी क्रियाएं समाधि में सहायक हैं। ये स्वयं समाधि नहीं है, स्वाध्याय समाधि नहीं है, ईश्वर प्रणिधान समाधि नहीं है, या तप समाधि नहीं है। ये सब समाधि की प्राप्ति में, मुक्ति की प्राप्ति में आपकी सहायता करेंगे, आपकी सहायता करेंगी। ये सब आपका सहयोग करेंगी। ठीक है, तो ये सब आपका सहयोग करेंगी। तो ये सहयोग करने वाली यह क्रियाएं हैं जिनको क्रिया योग महर्षि पतंजलि यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, तो जिज्ञासु हमें ये क्रिया योग को समझना है। ये तीन क्रिया योग में तीन चीजें बताई गई हैं: तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। जो परीक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षाएं दे रहे हैं योग के विषयों पर, उन सब के लिए यह जरूर याद रखें कि यह तीन प्रकार के क्रिया योग महर्षि पतंजलि ने बताए हैं: तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। और तीनों का अर्थ भी क्या है उसको भी जरूर ध्यान रखें, और मात्र परीक्षा देने तक सीमित ना रहें। स्वयं के जीवन में उसे लागू करें, स्वयं के जीवन में उसे उतारें। ठीक है, तो यह सारे विषय हमको समझ लेने चाहिए क्रिया योग से संबंधित। तो साधन पाद में बहुत बड़े बड़े रहस्यों को महर्षि पतंजलि ने, उन रहस्यों का उद्घाटन किया है, रहस्यों को प्रकट किया है। अगले सूत्रों से हम बहुत सारे रहस्यों को समझेंगे। क्लेशों का रहस्य है, सूक्ष्म शरीर का भी रहस्य है, कर्म का भी रहस्य है। दूसरे अध्याय में बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस विचारों को यहाँ विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में 9 PM पर। और जो लोग ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, 20 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। ड्यूरेशन 1 मंथ का है, 1 महीने का ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स है। गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग, ये सारी चीज़ें इसमें, क्रियाएं इसमें चलती हैं। गाइडेड मेडिटेशन हठ योग से संबंधित है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन राज योग से संबंधित है, स्पिरिचुअल हीलिंग, कुछ हीलिंग की क्रियाएं इसमें चलती हैं। ठीक है, तो आध्यात्मिक रूप से हीलिंग, आध्यात्मिक ऊर्जा का हीलिंग में प्रयोग करना। जुपिटर मेंबरशिप जो ज्वाइन करते हैं वो तीनों को ही लाभ उठाते हैं, तीनों का ही लाभ उठाते हैं। जो सन मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं वो गाइडेड और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का लाभ उठाते हैं। 20 अक्टूबर से शुरू होगा। ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी है, आप ज्वाइन कर निश्चय ही लाभ उठा सकते हैं। तो जिज्ञासु मित्रों, इसी के साथ विराम देंगे। प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी चलेगा, तो उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। 20 अक्टूबर से ही प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स चलेगा, आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। आप बहुत सारी ऐसी क्रियाएं प्राकृतिक चिकित्सा में सीख सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। घर बैठे बहुत सारे उपचार कर आप स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, तो जिज्ञासु मित्रों, इसी के साथ हम विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं आपसे लाइव चर्चा में। वीडियो आपको श्रेष्ठ लगे तो जरूर आप इसे शेयर भी कर दिया करें। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का।